आज हमें दिल्ली के कंझावला रोड पर और सिग्नस MLS सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रामा विहार में है। जंग बहादुर सफाई कर्मचारी है साउथ दिल्ली वेस्ट जोन में। जंग बहादुर जो है वो इस हॉस्पिटल में जो है वो मौत से जंग लड़ रहा है। वेंटिलेटर पर जो है वो हॉस्पिटल ने रखा है क्योंकि कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर का कहना है कि जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है, डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। उनके परिजन हमारे साथ में हैं। क्या नाम है? जी विजेंद्र नाम है। विजेंद्र जी। हाँ जी। जंग बहादुर आपसे बड़े हैं छोटे हैं? वैसे जी बड़े हैं जी। बड़े हैं। तो ये जो हादसा हुआ, जो ब्रेन हैमरेज जो हुआ है, ये कब हुआ और कब आपने एडमिट कराया? ये देख लो वीरवार को करा था। ये जो वीरवार जो अभी गया है उसको आपने एडमिट कराया? एडमिट कराया। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है? हाँ जी। जी। कितने बच्चे हैं इनके? इनके जी 2 लड़की है। 2 लड़कियां हैं। हाँ। और घर में कौन कौन है? जी मेरे पास भी 2 लड़की है, 1 लड़का है। आपके पास भी? हाँ जी। और भाई जो है सिर्फ हाँ, वो भी कच्चे तौर पर जो है नौकरी पर लगे हुए हैं। हैंडीकैप है जी। एक छोटा भाई हैंडीकैप है आपका? हाँ जी। हाँ जी। आपसे छोटे बड़े हैं? मेरे से छोटा है जी। आपसे छोटे? हाँ जी। जी। तो चलिए हम चलते हैं इनके घर पर, जो आपको पूरी कंडीशन जो है वो हम दिखाएंगे और उनके घर की क्या हालत है, कैसे वो जी रहे हैं और एक तनख्वाह में वो भी जो कच्चे तौर पर जो लगे हुए हैं उनके कैसे घर चल रहा है। तो चलिए उनके घर पर। चलिए, जंग बहादुर जो 40 से 45 साल की उम्र के हैं सिर्फ, और जो ज़िंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनके घर पर पहुंच चुके हैं। जंग बहादुर जो है वो कच्चे कर्मचारी यानी अस्थायी कर्मचारी है, जो अपने पिता की जगह पर जो है 2006 में भर्ती हुए थे, ये बताया जा रहा है। सतह है जो ज़मीन की, उससे हम नीचे जा रहे हैं। देखिए इनका जो घर है वो बिल्कुल गरीबी की हालत है, आप देख सकते हैं। इनका परिवार जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये उनके भाई हैं, जंग बहादुर के छोटे भाई हैं जो हैंडीकैप है, विकलांग है, और उनकी धर्मपत्नी है और उनकी 2 बेटियां हैं। ये 2 बेटियां हैं और उनके जो छोटे भाई है उनकी भी 2 बेटियां हैं और उनकी वाइफ है। और बिल्कुल आप खुद ही कंडीशन देख सकते हैं, हम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, और कंडीशन खुद देखिए कि उनकी क्या हालत है। और घर में कमाने वाले जो है वो जंग बहादुर सिर्फ इकलौते हैं। जो उनके भाई हैं विजेंद्र जो है वो भी जो है बीमार है, क्योंकि उनको भी जो है दौरे पड़ते हैं। दौरे का जो है वो इलाज चल रहा है कम से कम 12 साल से, और वो भी जो है प्राइवेट काम करते हैं और अपने घर का भरण पोषण जो है दोनों भाई मिलकर जो है कर रहे हैं। और अब जो है जंग बहादुर जो है वो बुरी हालत में है। मैं खुद देख कर आया हूँ उनकी कंडीशन क्या है। डॉक्टरों ने बताया कि भगवान से दुआ कीजिए कि जंग बहादुर जो है वो स्वस्थ हो जाए। देखिए, समाज की ये हालत बनाने में जो है वो डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि सफाई कर्मचारी को 20 से 25 साल जो है वो उनको अस्थाई रखते हैं, कच्चा कर्मचारी बनाकर रखते हैं, या उनकी सैलरी जो है वो कम से कम 4-5 महीने 6 महीने जो है वो सैलरी रोकते हैं, उसको रुला कर जो है वो सैलरी देते हैं और सबसे गंदगी वाले काम कराते हैं। अब जो ब्रेन हैमरेज जो हुआ वो किस कारण हुआ, या हार्ट प्रॉब्लम जो होती है वो किस कारण होती है, या किडनी ख़राब होती है वो किस कारण होती है, या लीवर जो ख़राब होता है, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है, कीटाणु के कारण होता है। जिस तरीके से कर्मचारी काम करते हैं, सुबह काम शुरू करते हैं और उनको शाम ही हो जाती है काम करते करते, और अधिकारी जो है ना उनको सही से खाने देते हैं, ना उनको सही से पानी की व्यवस्था है, ना उनके आराम की व्यवस्था है, सिर्फ काम चाहिए। और
उनकी चेकिंग के नाम पर जो है इतनी एजेंसियां छोड़ दी कि वो लोग अगर कहीं छाया में भी अगर बैठ जाए तो दरोगा कहता है कि रोड पर खड़े हो जाइए, रोड पर झाड़ू लेके खड़े होइए क्योंकि चेकिंग वाले आ रहे हैं। अरे भाई चेकिंग वाले आ रहे, काम ही तो चेक करेंगे ना। आप काम चेक करिए, सर्वेक्षण चल रहा है, ठीक है, आप काम चेक करिए, लेकिन ये थोड़ी आदमी धूप में खड़ा होगा। उनकी कंडीशन जाकर देखिए। 1 महीने से एक कर्मचारी जो है दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट है, वाश बेसिन साफ कर रहा था, पाँव रिपटा और पेट की जो है आंत फट गई। ऐसे ही जंग बहादुर की जो है शाम को ड्यूटी से आया है और सुबह जैसे उठा तो ब्रेन हैमरेज हो गया। इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में जो है वो घर का पालन पोषण करे या खुद अपना पेट भरे। परिवार में जो है 10-10 लोग रहते हैं, बेटियां हैं, उनके फ्यूचर की जो है इनको चिंता होती है, उनकी पढ़ाई की चिंता होती है, पढ़ाई भी जो है वो नहीं करा पाते, उनकी ब्याह की चिंता होती है, उनकी शादी की चिंता होती है। माँ घर में बीमार होती है, पिता घर में बीमार होता है, उनकी दवाई की चिंता होती है, इनका चूल्हे ठंडे पड़े होते हैं। आपको क्या, आप समझ सकते हैं इनकी कंडीशन क्या होती है सफाई कर्मचारी की। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ काम चाहिए और सफाई कर्मचारी जो है वो ड्यूटी पर चाहिए। उसके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो तो सिर्फ एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि उसको पक्का करे और उसका जो कैशलेस कार्ड है वो उसको दे, ताकि अगर उसकी कोई तबीयत ख़राब होती है, उसको कोई बीमारी होती है तो किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में वो जाकर जो है वो इलाज करा पाए। मगर नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक मरेगा तो दूसरे को लगाया जाएगा, रिश्वत लेकर जो है उसको लगाया जाता है दूसरे को। इसलिए आप चाहते हैं कि जितने पुराने जो कर्मचारी हैं वो बीमार होकर जो है वो गुजर जाए, मर जाए और उनके परिवार बेशक जो है बर्बाद हो जाए, क्योंकि जितने बर्बाद होंगे उतना ही सरकारों को फ़ायदा होता है। गरीब परिवार है, इनकी हालत बिल्कुल खस्ता हालत है इनके। और हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि जैसे ही ब्रेन हैमरेज हुआ पास ही के हॉस्पिटल में जो है कंझावला रोड पर जो है वो एडमिट कर दिया, और जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। और प्राइवेट हॉस्पिटल की आप समझ सकते हैं कि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। अब इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सके या किसी से सलाह मशवरा कर सके। इनके पास इतना समय नहीं था, इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी में बिल्कुल इन्होंने जो है बिल्कुल पास के हॉस्पिटल में जो है वो जंग बहादुर को जो है वो एडमिट किया। अब जो है कंडीशन ये है कि वो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत बिल्कुल सही नहीं है। कल जो है बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब ने कहा था मेरी जयंती ना मनाएं, लेकिन किसी के अगर आप काम आ सके, जिसको आपकी ज़रूरत है उसके अगर काम आ सके तो वो हर रोज़ उनकी जयंती होगी। आप मददगार बनकर जो है वो इस परिवार के साथ में खड़े होइए। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस परिवार का जो है वो मदद कीजिए। छोटी बच्चियां हैं और समाज की यह हालत देखकर बड़ा रोना आता है, और बस में अगर मन इतना करता है कि पता नहीं क्या करते समाज के लिए। लेकिन और ये परिवार जो है इनकी हालत देखकर मुझे जो है बड़ा रोना आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या है, कैसे ये रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 2-3 भाई है और दोनों भाई जो है शादीशुदा है, 2 भाई उनके बच्चे हैं, और उनका परिवार देखिए इस कमरे में जो है वो जॉइंट में यहाँ पर एक साथ रहते हैं और अपना भरण पोषण जो है वो कर रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं। और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे, यही आशा करेंगे कि इस परिवार की जो है वो आप मदद कीजिए। और यहाँ पर आकर, जो कि मुबारकपुर गांव में ये रहते हैं, और कंझावला रोड पर जो है वो हॉस्पिटल, हम आपको हॉस्पिटल दिखा चुके हैं। ये उनके भाई है जिनसे जो विकलांग है, दोनों पाँव से, ये पाँव की जो इनके जोड़ है वो ख़राब है बिल्कुल, इनसे खड़ा भी जो है वो नहीं हो सकते, अगर चलते भी हैं तो बड़ा डगमगा कर चलते हैं। तो बड़ी हालत ख़राब है इनकी। देखिए, आप लोगों से जितने भी सफाई कर्मचारी लोग हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं और जो चाहते हैं समाज के लिए कुछ करने के लिए, आपसे अगर 10 रुपया भी अगर बनता है, आपसे जो भी मदद बनती है,
इस परिवार के लिए मदद कीजिए। जितने भी यूनियन संगठन हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस परिवार की मदद कीजिए। जो डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी है, अधिकारी से भी हम बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करेंगे, आपसे जो बनता है मदद जो भी बनती है वो इनकी कीजिए। सफाई कर्मचारी आयोग से भी हम विनती करेंगे, सरकार से विनती करेंगे कि जो आपसे मदद बन सकती है वो आप कीजिए इस परिवार के लिए। बिल्कुल गरीब परिवार है और जंग बहादुर जो है वो मौत की जंग लड़ रहा है। मैं बार बार अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। उनकी फैमिली मेरे साथ में खड़ी है और कंडीशन क्या है वो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी उनकी। वेंटिलेटर पर वो है। हम जागो समाज चैनल की तरफ से भी कुछ अपनी तरफ से जो है वो परिवार की मदद कर रहे हैं। वैसे हम किसी की मदद करते हैं तो हम बताते नहीं हैं, कभी हमने नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको भी लगे कि वाकई में इनकी मदद करनी चाहिए। तो हमसे जो बन रहा है वो भी हम कर रहे हैं। इनका अकाउंट नंबर जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अगर आप अकाउंट नंबर पर नहीं दे सकते, आप चाहते हैं कि घर पर आकर इनकी मदद करें, इनकी कंडीशन खुद देखें। आज जागो समाज चैनल की ओर से हम जो है ये आटे की 4 जो पैकिंग है, थैली है, यानी 40 किलो जो आटा है वो हम इस परिवार को जो है वो आज सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग जो है हमसे इतना ही बना क्योंकि जागो समाज चैनल भी आप भी जानते हैं कि किस तरीके से चलता है, किस परिस्थिति में हम भी चलाते हैं। जो हमसे बना वो आज हम भी कर रहे हैं और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आपसे भी जो भी मदद बन सके वो आप कीजिए। ये देख सकते हैं आप, रसोई इनकी है और ये इनका सामान रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये गैस चूल्हा है और काफ़ी जो है कंडीशन इनकी ख़राब है क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ। इनके जितने भी चीनी का, पत्ती का या जो भी मिर्च मसाले के जो डब्बे होते हैं वो खाली ही पड़े हैं। वो जो इनका आटे का जो ये डब्बा दिखाई दे रहा है ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और परिवार की बिल्कुल हालत ख़राब है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सफाई कर्मचारी जो एक कच्चे तौर पर जो लगा हुआ है उसकी क्या हालत होगी, जो सिर्फ अपना घर चला रहा है। और जंग बहादुर के ही ये कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है उनके परिवार की। परिवार में 9-10 लोग हैं सारे मिलाकर और 9-10 लोगों की जिम्मेदारी जो है वो जंग बहादुर के ऊपर है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि जंग बहादुर का आप कैसे मदद कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से क्या आप उसको करा सकते हैं, कैसे उसकी मदद करा सकते हैं। कि जो इनके छोटे भाई हैं उनकी भी जो पेंशन से जो है वो मदद कराई जाए, पेंशन इनकी बनवाई जाए। पेंशन इनकी नहीं बनी हुई है, विकलांग तौर पर जो पेंशन बनती है या गरीबी तौर पर जो पेंशन बनती है, आप इनकी मदद कराइए। रितु झा जी जो है वो यहाँ पर विधायक है और उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो आम आदमी पार्टी से है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आपसे जितना भी बनता है वो मदद कीजिए। तो चलिए इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने भी लोग इसे देखेंगे पता नहीं किसके दिल में क्या दया आ जाए और इस परिवार की जो है वो पूरी मदद कर सके। चलिए धन्यवाद।